कोविड-19 की रोकथाम सगला खातर एक ठाडी चुनौती बनी हुई है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा लोगों मानना है कि टीको ही इनरो एकलो कारगर इलाज है। ब्रिटेन रा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोरोना टीका खातर शोध चाल रही है। विश्वविद्यालय में ई वैक्सीन रा मिनखा परा परीक्षण खातर जयपुर रा दीपक पालीवाल आपरी इच्छा सु आगे आया है। हमारा खबरनवीस धर्मेश भारती ब्रिटेन में दीपक पालीवाल और उनकी घरवाली पर सु ऑनलाइन बातचीत करी। कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती बन गई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका है वैक्सीन। ऐसे ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक ट्रायल यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है और इस वैक्सीन का ट्रायल का हिस्सा बने हैं जयपुर के मूल निवासी दीपक पालीवाल, जो अब यूके में रहते हैं। वे एकमात्र भारतीय हैं जो स्वेच्छा से आगे आए और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चल रहे कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल को अपने ऊपर करने की अनुमति दी। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही कोरोना वॉरियर दीपक पालीवाल से, जिन्होंने मानवता के लिए एक मिसाल पेश की है। दीपक, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, कितना चुनौतीपूर्ण था ये निर्णय? कितनी मुश्किल हुई आपको इस निर्णय लेने में, क्योंकि ये आसान नहीं था? क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चुनौतीपूर्ण तो था, थोड़ा सा था, लेकिन एक ही सबसे जो बड़ी चुनौती थी कि हम यहाँ पे अकेले थे, फैमिली सब जयपुर में है और उनको हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि यदि उनको बताते तो फिर एक ना ही आती, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई आप इतनी दूर रह रहे हैं, हम लोग इतनी दूर हैं, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो फिर क्या करेंगे। केवल एक ये चुनौती थी, लेकिन ये सोचा था कि कुछ करना है। हर तरफ आप जहां देखते हैं, कहीं पूरी दुनिया में कोविड की वजह से कोई मौतें हो रही हैं, डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। एक यही उम्मीद की एक किरण थी कि कैसे कि ना कैसे कोई वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, और उस कारण एक डिसीजन लिया कि हाँ करना है। दीपक, आपने जैसा कहा कि परिवार वालों को भी आपने इस बात से जो है अनभिज्ञ रखा। जब परिवार वालों के साथ आपने इस बात को साझा किया तो क्या उनका रिएक्शन था? थोड़ा नाराजगी थी और एक डर था कि भाई आपने किया क्या है। आप जैसे किसी को भी बताएंगे कि अब भाई आपने एक महीने बाद किसी को बताया हमने एक ऐसा वैक्सीन लिया है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ पता नहीं है, बॉडी में है और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत होते हैं, जहां से ऑर्गन डैमेज से लेके मौत तक भी होती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। वो सब रिस्क थे। तो शुरू में तो बहुत एक नाराजगी, डर सा रहा, लेकिन हमारे ख्याल से अब वो उनको भी अच्छा लगता होगा। जैसा कि आपने कहा कि इस वैक्सीन की ट्रायल आप पे शुरू हो चुकी है, जब इसकी शुरुआत हुई तो क्या आपके अनुभव रहे और किस प्रकार आपको पूरा एक जो सिस्टम क्रिएट करने के लिए कहा गया होगा, थोड़ा उसकी आप हमें जानकारी दें। तो पहले एक किसी दोस्त ने बताया कि ऐसी ट्रायल शुरू होनी है, तो हमने उस पर रजिस्टर, ऑनलाइन जाके रजिस्टर किया। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेल आया कि आपकी एक स्क्रीनिंग होनी होती है। तो ये जो थी, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, ये हेल्दी वॉलंटियर्स जो तंदुरुस्त हैं उनके ऊपर होनी थी। तो उन्होंने ये हमको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया। जब स्क्रीनिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने हमारे सारे बॉडी पैरामीटर्स चेक किए, उन्होंने ब्लड सैंपल्स, एक्सरे जितना भी कर सकते थे वो लिए। उसके एक वीक बाद हमारे पास एक उनका ईमेल आया कि भाई आप तंदुरुस्त हैं, आप एलिजिबल वॉलंटियर हो सकते हैं इसके लिए। और वहां से धर्मेश जी उधर सोचा कि अब क्या होगा, क्योंकि अब कोई ये था कि अब तो डोज ही लेना है। और डोज लेने से एक दिन पहले किसी का व्हाट्सएप आया कि भाई ऐसा ऐसा एक क्लिनिकल ट्रायल में किसी की मौत भी हुई है, जो कि एक गलत न्यूज थी, फेक न्यूज थी। और वहां पे गए, उन्होंने फिर एक बार एडवर्स इफेक्ट का एक वीडियो दिखाया डॉक्टर्स ने वहां के, कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, आप करना चाहते हैं कि नहीं। फिर फाइनली हाँ बोला, उन्होंने डोज दी। फिर हमको 3 घंटे तक उन्होंने मॉनिटर किया और उन्होंने फिर हमको एक ई डायरी भरने को दी, जो कि 1 महीने तक भरनी थी रेगुलरली। उसमें वो देखते थे कि भाई सिम्टम्स, आपको फीवर तो नहीं हो रहा, कोई भी एडवर्स रिएक्शन देखे तो आप वो हमको रोज उनको ऑनलाइन ई डायरी भरनी पड़ी थी। और अब वो 1 वीक में एक बार फोन करते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं। देखिए, इसमें पूरा जो आपने एक प्रक्रिया बताई, इसके समक्ष एक चुनौती और भी थी कि मान लीजिए जैसे ट्रायल हो रहा है, इसकी सफलता को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह आपके कहीं ना कहीं जहन में होगा। तो कैसा आपको लग रहा था कि भाई क्या इसका परिणाम होगा? तो उस परिणाम के प्रभाव के बारे में आप क्या
कहना चाहेंगे? सही बताएं धर्मेश जी, हमने परिणाम के बारे में सोचा ही नहीं। हमारा ये था कि आज जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, लेकिन हमारे के लिए यही बड़ी बात थी कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, और यदि सफलता होती है तो सभी लोग खुश होंगे, और असफलता है तो उससे वजह से कोई दूसरी ट्रायल शुरू होगी। लेकिन हमने अभी तक परिणाम के बारे में नहीं सोचा। अच्छा हो तो सबके लिए ही, मतलब दुनिया के लिए एक वैक्सीन आएगी, उससे अच्छी किसी के लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। डीडी न्यूज से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मानवता के लिए ये आपने बड़ा कदम उठाया है, विश्वास है कि ये सफल होगा, और निश्चित रूप से ये जो कोरोना की जंग है उसमें आपकी जो भूमिका है ये सराहनीय रहेगी। और हमारी ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से, डीडी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, हमसे बात करने के लिए। आइए अब हम बात करते हैं दीपक पालीवाल की पत्नी से, जो इस वक्त यूके में उनके साथ मौजूद हैं। आखिर वो क्या सोचती हैं, दीपक पालीवाल ने जो ये निर्णय लिया है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं? नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो डीडी राजस्थान पे आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे ये है कि दीपक ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है पूरी मानवता के लिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, बहुत ही जो कठिन था, सबके लिए आसान नहीं होता ये ऐसी, मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना। तो शुरुआत में मैं इस निर्णय से उतना ज्यादा खुश नहीं थी, तो लेकिन जब उन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन से ये निर्णय ले लिया, सो आई डू रिस्पेक्ट इट। That's all I can. दूरदर्शन से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है, विश्वास है कि ट्रायल सफल होगा।